हेलो गाइस, लेखपाल एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, वर्गीज कुरियन को खालिस्तान द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड या NDDB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री। वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 22 भाग। मुगल सम्राट जहांगीर ने खालिस्तान में शालीमार बाग का निर्माण किया। तो ऑप्शन डी कश्मीर। अगला है, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव खालिस्तान में आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन ए पुणे। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इलाहाबाद बैंक। वैदिक सभ्यता खालिस्तान नदी के तट पर विकसित हुई। तो ऑप्शन डी सरस्वती। भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन 18 खालिस्तान इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा चेन्नई। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी SBPNPA खालिस्तान के पास स्थित है। तो ऑप्शन ए हैदराबाद। महाधमनी खालिस्तान के शीर्ष पर शुरू होती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा बायां निलय। गैल्वनाइजिंग का मतलब इस्पात को खालिस्तान की पतली परत के साथ आवरण करना है। तो ऑप्शन बी जस्ता। C60 एक अणु है जिसमें खालिस्तान के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो 12 पंचभुज और 20 षटभुज। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह है तो एंथ्रासाइट। खालिस्तान को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं। तो पॉलिएस्टर। 1658 ईस्वी में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते खालिस्तान ने हराया था। ऑप्शन बी सुलेमान सिको। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय में खालिस्तान का उत्पादन किया जा रहा है। तो कांच की चूड़ियाँ। कौन सा कथक घराना नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा लखनऊ। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो खालिस्तान की राजधानी थी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा कौशल। किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? तो अमर्त्य सेन। भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो अनब्रेकेबल। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो थोरियम। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो नवसारी। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? तो ज्ञानी जैल सिंह। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था।
तो ऑप्शन सी बिंदुसार। रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? तो ऑप्शन डी बांग्लादेश। अब करेंगे ग्राम विकास के क्वेश्चन, जिसमें पहला है वह व्यवस्थित प्रविधि जिसमें अनुसंधानकर्ता संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों से स्वयं मिलकर बातचीत करके एवं उत्तर प्रति उत्तर द्वारा किसी विषय के बारे में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है, क्या कहलाती है? तो साक्षात्कार। जिस प्रश्नावली में प्रत्येक प्रश्न के आगे उत्तरों के अनेक विकल्प होते हैं तथा सूचनादाता को उन्हीं में से एक का चुनाव करना होता है, तब ऐसी प्रश्नावली को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी बंद प्रश्नावली। आधुनिकीकरण ने मानव जीवन के किस दृष्टिकोण में परिवर्तन किया है? तो ऑप्शन डी ये सभी। जातिगत दृष्टिकोण, धार्मिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक दृष्टिकोण। संयुक्त परिवार की संपत्ति के उत्तराधिकार से संबंधित दाएं भाग नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो जीमुत वाहन। केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अपनी संपत्ति का मालिकाना हक प्रदान करने हेतु संपत्ति कार्ड वितरित करने हेतु किस योजना की शुरुआत की है? तो ऑप्शन बी स्वामित्व योजना। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का किस वर्ष दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में विलय कर दिया गया? तो 2014। अगला है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है? तो वर्ष 2020 तक 90% टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितने मरीजों पर एक बेड उपलब्ध है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 3100। मनरेगा योजना में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच मजदूरी वित्त का आवंटन किस अनुपात में किया जाता है? तो 90:10। संपूर्ण बीमा ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई, जिसका उद्देश्य संपूर्ण बीमा ग्राम के लिए चिन्हित गांव के सभी आवासों को कवर करना है? तो ऑप्शन बी 2017। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संस्थागत सुधारों का घटक कौन सा है? तो ऑप्शन ए भूधारण की व्यवस्था। निम्न में से कौन सा आधुनिक कृषि यंत्र नहीं है? तो ऑप्शन सी बैल हल। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपरोक्त सभी। पहला है कृषि न्यूनता पूर्ण करना, प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण, कृषि उत्पादों की बर्बादी को रोकना। भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तो ऑप्शन बी राज्य सरकार। गांवों में भू राजस्व वसूली का कार्य किया जाता है तो पटवारी द्वारा। किसी गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र कहलाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा खसरा। निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग भूमापन में नहीं किया जाता है? तो बैरोमीटर। भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है मुख्यतः तो जनजातीय समाज और कृषक समाज में। उत्तर प्रदेश के किस नगर को सुरमा नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो बरेली। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला दरी निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो मिर्ज़ापुर। वर्ष 2019 में केंद्रीय खाद्य व प्रसंस्करण मंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मेगा फूड पार्क की आधारशिला रखी? तो मथुरा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक जिला कौन सा है?
झांसी। उत्तर प्रदेश में दुग्ध पदार्थों का व्यवसाय किस ट्रेडमार्क के तहत किया जाता है? तो ऑप्शन सी पराग। खलियान अग्नि दुर्घटना सहायता योजना के तहत उत्तर प्रदेश में न्यूनतम कितनी धनराशि की सहायता दी जाती है? तो 7500 रुपये। और आज का लास्ट है, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा सुझाए गए लक्षणों में कौन सा गलत है? तो वित्त की व्यवस्था नीति आयोग की सिफारिश पर किया जाता है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।